हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह आज मैं वाटर पार्क पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कई महीनों पहले मैंने वाटर पार्क पर एक वीडियो बनाया था, तो उसी पर मैं कुछ आगे बात करना चाहूँगा। उसमें मैंने कॉस्ट का जिक्र नहीं किया था कि वाटर पार्क को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए, इस पर मैंने चर्चा नहीं की थी। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वाटर पार्क्स 3 टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मिनी वाटर पार्क बनाया जा सकता है, या फिर मीडियम लेवल का वाटर पार्क बनाया जा सकता है, या फिर हाई लेवल यानी कि बड़ा वाटर पार्क बनाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर पार्क काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मिनी वाटर पार्क बनाने के लिए आपके पास कितना बजट होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बजट होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन, 5 से 6 बीघे जमीन होना चाहिए, तभी आप मिनी वाटर पार्क बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप मीडियम लेवल का वाटर पार्क बनाना चाहते हैं, तो मीडियम लेवल का कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट से ही आप मीडियम लेवल का वाटर पार्क तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास 2 से 3 एकड़ जमीन भी होनी चाहिए। चाहे अगर आप बड़े लेवल का वाटर पार्क बनाना चाहते हैं, हाई लेवल का वाटर पार्क बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 5 से 10 एकड़ जमीन भी होनी चाहिए, तभी आप एक बड़े लेवल का वाटर पार्क बना सकते। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर पार्क जो आपका होना चाहिए वो किसी हाईवे से जुड़ा हुआ हो, या किसी ऐसे रोड से जुड़ा हुआ हो जहाँ पर बस है, कार वगैरह वाहन अच्छी तरीके से जा पाए। ये नहीं आपने बहुत सारे गांव और खेतों के बीच में कहीं बना दिया और आने जाने का कोई बेहतरीन वहाँ पर रूट नहीं है, लोग जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह हैं वहाँ पर पहुँच ना पाए, तो ऐसी किसी जगह आपको नहीं बना देना है। से आपके वाटर पार्क का रूट किसी हाईवे से कनेक्ट है, तो आप आसानी से जो है वहाँ तक लोग जो है कनेक्ट कर पाएंगे। आप बाहर से बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर वाटर पार्क है, या यहाँ से 500 मीटर या यहाँ से 200 मीटर अंदर वाटर पार्क है। कोशिश करिए कि किसी मेन रोड या किसी हाईवे से जो है आपका वाटर पार्क कम से कम डिस्टेंस पर हो। जैसे कि 500 मीटर की अगर डिस्टेंस है, या आपकी डिस्टेंस जो है 700 800 या 1 किलोमीटर की है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि जो हाईवे जो भी रोड है वहाँ से वाटर पार्क की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। अगर 1 किलोमीटर के अंदर है तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे लोग जल्दी से कनेक्ट हो पाएंगे, जल्दी वहाँ पहुँच पाएंगे और लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। जैसे कि अगर किसी मेन रोड या हाईवे से बहुत ज़्यादा अंदर होगा, मान लीजिए 4-5 किलोमीटर अंदर होगा, तो उतना ज़्यादा लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं करता। मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया जैसे कि आप धीरे धीरे वाटर पार्क को एक बड़े वाटर पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मिनी वाटर पार्क को बनाने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपका बजट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये बजट नहीं है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में 10-20 लाख रुपए भी हैं, तब भी आप मिनी वाटर पार्क से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ पेपर वर्क करना होगा। पेपर वर्क की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके लिए आपको किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से संपर्क करना होगा और उससे आपको एक मैप बनवाना होगा। मैंने आपको बताया कि कम से कम आपके पास 1 एकड़ जमीन तो होनी ही चाहिए। तो 1 एकड़ जमीन अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं, आपके पास खुद की जमीन है, या अगर आप उसे खरीद लेते हैं, तो उसके बाद आपको किसी आर्किटेक्ट से संपर्क करना है और उसका एक मैप तैयार करवाना है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे स्लाइड्स बनेगी, कहाँ पे स्विमिंग पूल रहेगा, कहाँ पे आपको हल्का सा गार्डन देना है, कहाँ पर आपको स्प्रिंकलर लगाना है जो आर्टिफिशियल रेनिंग वाला सिस्टम होता है, कहाँ पर आपको नॉर्मल स्विमिंग पूल बनाना है, कहाँ पर आपको उसकी प्लांट वगैरह उसमें लगवाने हैं। तो इस तरीके का पूरा आपको जो है स्ट्रक्चर एक जो है मैप पर तैयार कराना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपके पास मान लीजिए कि 10 से 20 लाख रुपए स्टार्टिंग में है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसमें जो है आप एक नॉर्मल स्विमिंग पूल बना सकते हैं। जो भी आपने उसमें नारियल कोकोनट के जो पेड़ होते हैं वो लगवा दिए, बहुत सारे आपने फ्लावर प्लांट्स लगवा दिए, जहाँ तक आपने गार्डन तैयार कर दिए।
इसके साथ साथ आपने उसमें बहुत सारे झूले वगैरह लगवा दिए, थोड़ी बहुत आपने 5-10 जो है टॉय कार्स की व्यवस्था कर दी, बच्चों के खेलने वाली बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें लगवा दी। इसके साथ साथ आपने उसमें एक आर्टिफिशियल रनिंग सिस्टम होता है जिसमें कि रनिंग डांस लोग आके करते हैं, तो आपने एक आर्टिफिशियल रनिंग सिस्टम भी उसमें बना दिया जो एक फ्रेम में स्प्रिंकलर टाइप का लगा होता है लगभग 10-12 फीट की हाइट पर, और उसके नीचे लोग जो है आते हैं डीजे साउंड में जो है डांस वगैरह करते हैं। इसके लिए आपने डीजे साउंड की भी व्यवस्था करा दी, तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान लोग हैं, वो आएंगे उसमें, कपल्स वगैरह, तो वो उसमें डीजे साउंड के साथ साथ जो बारिश हो रही है आर्टिफिशियल उसके नीचे जो है डांस वगैरह करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। तो आपने एक नॉर्मल सा स्विमिंग पूल बनवा दिया और आपने एक आर्टिफिशियल रनिंग सिस्टम बना दिया। इसके साथ साथ आपने उसमें गार्डन वगैरह अच्छा सा बना दिया, फ्लावर प्लांट्स लगवा दिए, आपने उसमें टॉय कार्स की व्यवस्था करा दी और आपने उसमें बहुत सारे स्विंग्स वगैरह लगवा दिए। कुछ आर्टिफिशियल एनिमल्स बनाए जाते हैं जैसे कि जो फाइबर वगैरह के आते हैं लगवा दिए बच्चे, उसके साथ जो यंग लोग होते हैं, जो कपल्स होते हैं, वो उसके साथ में फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी व्यवस्था करा दी। इस तरीके से आपने अपने वाटर पार्क को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, जैसे कि ज़्यादा वहाँ पे वाटर पार्क से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो लोग आए अपना, उन्होंने नहाया, थोड़ा सा एंजॉय किया, उसके बाद कुछ देर झूला झूले, कुछ देर उन्होंने डांस किया, कुछ देर पार्क में बैठे। तो ऐसे करके उनका सुबह शाम तक जो भी 10 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी आपने टाइमिंग रखी है, वो धीरे धीरे उनका टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। आप इस तरीके से वाटर पार्क को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाटर पार्क की आपकी बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री के साथ में आप 5 से 10 फीट चौड़ाई का आप एक ड्रेन बना सकते हैं, और बीच से भी कर्व शेप में आप ड्रेन को जो है आप उसमें से घुमा के निकाल सकते हैं, ताकि आप जानते हैं कि वाटर पार्क में पानी फ्लो करता हुआ चलता है, तेज़ी के साथ फ्लो करता है, तो आप उसमें एयर बोट्स की व्यवस्था करा सकते हैं, जो ट्रक के जो ट्यूब्स होते हैं उनकी व्यवस्था करा सकते हैं। तो उस पर लोग बैठ करके, जो एयर बोट्स होंगी उसके ऊपर बैठ करके लोग स्विमिंग करेंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। तैरेंगे, तैरने में भी उनको काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। जो नहीं तैर पाएंगे वो ट्यूब पर बैठ करके आनंद उठाएंगे, उसका मज़ा लुत्फ़ उठाएंगे। और जो लोग उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने जो एयर बोट्स की व्यवस्था कराई, जो रबड़ वगैरह की बोट्स आती हैं, फाइबर की जो बोट्स आती हैं जिसमें एयर भरी होती है, तो वो पानी में अच्छे से तैरती है, तो उस पर लोग बैठ के, मैट पर लोग बैठ के काफ़ी ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाए, तो आप एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना करके उसमें वाटर स्लाइड्स भी बना सकते हैं, जो कि बढ़िया सा रहेगा। उसमें लोग आकर के जो है अपना आनंद उठाएंगे। फिर धीरे धीरे करके आपके पास जैसे जैसे बजट बढ़ता है, जैसे कि आपने हर साल जो है 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाए, तो 5-5, 6-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप अपने वाटर पार्क को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, आपने जो भी मैप बनवाया हुआ था उसके हिसाब से धीरे धीरे वाटर पार्क को डेवलप कर सकते हैं। पहले एक चीज़ बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर चौथी बनाई, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आप उसमें सारी चीज़ें 5 से 6 साल में आप उस वाटर पार्क को पूरा कंप्लीट वाटर पार्क बना सकते हैं। फिर इस वाटर पार्क की जो कमाई होगी उससे आप किसी दूसरी लोकेशन पर इसी कॉन्सेप्ट पर आप एक दूसरा वाटर पार्क भी धीरे धीरे करके बनवा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 4 से 5 सालों में आप एक वाटर पार्क को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के साथ में आपने उसे कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे ही अगले 3-4 सालों में आप अगले वाटर पार्क को इसी कॉन्सेप्ट पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करके आपके कई वाटर पार्क हो जाएंगे और आप करोड़ों रुपए के हिसाब से सालाना कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैंने वाटर पार्क पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं पेपर वर्क से रिलेटेड गवर्नमेंट से आपको कौन कौन सी परमिशन लेनी है, पानी का आपको कैसे रख रखाव करना है, साफ़ सफाई का आपको कैसे ध्यान रखना है, इस पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मैं आपके लिए कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।